दिसंबर की कड़ाके की ठंड में कुछ घरेलू आहार बुजुर्गों के लिए शरीर पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। ये चीजें पाचन तंत्र पर भी बोझ डालती हैं, आपके दिल, किडनी और ब्लड सर्कुलेशन को भी काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। सही खान पान बुजुर्गों के एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी, जोड़ों के दर्द, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और नींद पर बड़ा असर डालता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें बुजुर्गों के लिए जहर की तरह काम करती हैं, सर्दियों में किन चीजों को हमें कम खाना चाहिए, कौन कौन से सुरक्षित विकल्प आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं, सर्दियों से बचाव के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय इम्यूनिटी को दुगना कर देते हैं। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बेसिकली दिसंबर का जो महीना होता है, यह वो खतरनाक दौर होता है जब असली सर्दी की शुरुआत होती है और हम अनजाने में ऐसी चीजों को अपनी थाली में शामिल कर लेते हैं जो धीरे धीरे जहर का काम करती हैं। और ये चीजें आपकी तबीयत को इतना ज्यादा बिगाड़ देती हैं कि आपको सर्दियों भर अस्पताल के बिस्तर पर काटनी पड़ सकती है। और यह मौसम बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील होता है। दिसंबर के महीने में ज्यादातर बुजुर्ग गलत खाद्य पदार्थों के सेवन से श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र की गंभीर समस्या का शिकार होते हैं। सर्दियों में गलत आहार बुजुर्गों में हृदयघात और स्ट्रोक का खतरा 40% तक और ज्यादा बढ़ा देता है। दिसंबर के महीने में गलत चीजें खाना इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कड़कड़ाती ठंड आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को और रक्त संचार को काफी ज्यादा प्रभावित करती है, उसको बहुत ज्यादा धीमा कर देती है। पाचन तंत्र हमारा अधिक संवेदनशील हो जाता है। सर्दियों की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गर्मियों के दिनों में ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन दिसंबर की ठंड में वही चीजें विष की तरह काम करने लगती हैं। सीने में जकड़न का होना, जोड़ों में दर्द की समस्या होना, सांस लेने में तकलीफ होना या पेट की गड़बड़ी के शिकार आप लोग हो सकते हैं। सर्दियों में गलत आहार बुजुर्गों के श्वसन तंत्र पर अधिक दबाव डालता है और हृदय गति को अनियंत्रित कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार दिसंबर का जो महीना होता है, यह वात और कफ दोष को बढ़ाने वाला होता है और गलत आहार इन दोषों को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि शरीर की प्राकृतिक गर्मी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। इनमें सबसे पहली जो चीज है वो है आपका दही, रायता और छाछ। बेसिकली गर्मियों के महीने में दही पचाने में आसान होता है और शरीर में ठंडक पहुंचाता है, लेकिन सर्दियों में यह शरीर में कफ बढ़ाने का काम करता है। दही की तासीर ठंडी होने की वजह से यह अंदरूनी तापमान को गिराती है, कम करती है, जिससे आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत की समस्या आपको कर सकता है। खासकर बुजुर्गों के लिए तो यह और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कमजोर होती है, जिससे श्वसन संक्रमण का खतरा बढ़ता है और फेफड़ों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिससे शरीर की गर्मी कम होने लगती है और आपको जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। रात को सोने में आपको तकलीफ हो सकती है। इनसे बचाव के लिए आपको करना क्या है? बेसिकली जो छाछ है, दही है, मट्ठा है, इनकी जगह आपको गर्म हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करना है। रायते की जगह आपको सब्जियों का गर्म सूप आपको पीना है। अगर दही आपको खानी ही है तो आपको थोड़ी सी दही में थोड़ी सी काली मिर्च और अदरक मिलाकर दोपहर के समय ही आपको प्रयोग करना है। रात के समय आपको दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और यदि आपको पहले से ही अस्थमा या साइनस की समस्या है तो आपको पूरी तरह से दही का परहेज करना है। नेक्स्ट चीज आपका है कच्ची सलाद और ठंडी सब्जियां। गर्मियों में जो
कच्ची टमाटर है, कच्चा खीरा है, कच्चा प्याज है, बंद गोभी का जो सलाद है, वो हम लोगों को हाइड्रेट रखने का काम करता है। लेकिन दिसंबर के महीने में कच्ची सब्जियां हमारे पेट के लिए, हमारे आंतों के लिए, हमारे पाचन के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ती हैं। इनकी तासीर ठंडी होने की वजह से ये पाचन अंगनी को मंद कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा भोजन ठीक से नहीं पच पाता है और पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। और बुजुर्गों की जो पाचन शक्ति है वो पहले से ही कमजोर होती है और कच्चा सलाद खाने से 60% बुजुर्गों को पेट से जुड़ी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कच्ची सब्जियों में मौजूद जो ठंडा पानी है, फाइबर है, वो शरीर को अंदर से ठंडा कर देता है, जिससे रक्त परिसंचरण मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी ज्यादा धीमा हो जाता है और जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है, जोड़ों में अकड़न बढ़ जाती है और आंतों में सूजन की समस्या हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में कच्चा भोजन वात को बढ़ाता है, जो पाचन तंत्र और जोड़ों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। इनसे बचाव के लिए आपको करना क्या है, कच्चे सलाद की जगह भाप में पकाई हुई या उबली हुई सब्जियों को आपको खाना चाहिए। टमाटर और प्याज को हल्का सा घी में भूनकर या सूप बनाकर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और विटामिन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों को दाल या सब्जी में पकाकर आपको खाना चाहिए। दिसंबर में बाहर का ग्रीन सलाद या कोल्ड ड्रिंक या सैंडविच बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपको गठिया या जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो कच्ची सब्जियों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका बासी या ठंडा भोजन। कई बुजुर्ग लोग आदतन या सुविधा के चलते रात का बचा हुआ भोजन सुबह ठंडा ही खा लेते हैं या फिर गर्म करने की जगह सीधे फ्रिज से निकाल कर ही खा लेते हैं। बेसिकली सर्दियों में जो ताजा और गर्म भोजन शरीर को ऊर्जा और गर्मी देने का काम करता है, लेकिन बासी या ठंडा भोजन शरीर को अंदर जाकर जो पाचन अग्नि है उसको ठंडा कर देता है, जिससे भोजन पेट में पचने की बजाय सड़ने लगता है, जिससे पेट में गैस, अपच, एसिडिटी और आंतों में जहरीले तत्व पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बासी भोजन शरीर में आम यानी कि विषैले तत्व पैदा करता है, जो कि जोड़ों में दर्द, सूजन और थकान का कारण बनता है। यह बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म पहले से ही धीमा होता है और ठंडा भोजन पचाने में उनके शरीर को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या से भी उनको जूझना पड़ सकता है। इनके बचाव के लिए आपको करना क्या है, हमेशा ताजा बना हुआ गर्म भोजन ही खाएं। अगर भोजन बच जाए तो उसको अच्छी तरह से गर्म करके ही आपको खाना है। सुबह नाश्ते में ठंडे सैंडविच या फल की जगह आपको गर्म दलिया, पोहा या उपमा बनाकर आपको खाना है। फ्रिज से सीधा निकला हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपको पहले से ही पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो बासी भोजन खाने से 100% आपको परहेज करना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका अत्यधिक मीठे और ठंडे डेजर्ट। बेसिकली सर्दियों में जो हमको बीमार कर सकता है वह है आपका आइसक्रीम, कोल्ड कस्टर्ड, ठंडी मिठाइयाँ या बहुत ज्यादा मीठा खाना। बेसिकली सर्दियों में जो दिसंबर का जो मौसम होता है, ये शादियों और पार्टियों का बहुत बड़ा सीजन होता है और हम सीजन में बिना कुछ परवाह किए बिना ही ठंडी मिठाइयों को खा लेते हैं और मीठा खाने से हमारे शरीर में कफ बहुत तेजी से बढ़ता है। मीठा और ठंडा हो तो यह हमारे लिए दोहरा नुकसान पहुंचाता है। गले और फेफड़ों में कफ को जमा कर देता है, जिससे सर्दी खांसी लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है। और बुजुर्गों के लिए तो यह और भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि बुजुर्गों में पहले से ही मधुमेह या ब्लड शुगर की समस्या उनको होती है और अतिरिक्त मीठा उनकी सेहत को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। श्वसन संक्रमण आपको बढ़ सकता है। ब्लड शुगर का जो लेवल है वो अनियंत्रित हो सकता है। इसके बचाव के लिए आपको करना क्या है, ठंडी मिठाइयों की जगह गर्म और सूखे मेवे से बनी जो मिठाइयां उनको चुनना है, जो कि गुड़, तिल, मूंगफली या घी से बनी जो पारंपरिक व्यंजन है, इस मौसम में वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं।
और मीठे के लिए आप शहद को गर्म पानी में या दूध में मिलाकर ले सकते हैं। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज में रखी हुई मिठाइयों को पूरी तरह से दूरी बनाकर आपको रखनी है। अगर आप पहले से ही मधुमेह के रोगी हैं तो पूरी तरह से अतिरिक्त मीठे से आपको परहेज रखना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है वो आपका नमकीन और तली हुई चीजें। आखिरी चीजें जो आपको दिसंबर के महीने में बिस्तर तक पहुंचा सकती हैं वो है ज्यादा नमकीन, आपका पापड़ है, चिप्स है, समोसे हैं और आपकी कचौड़ी है और तली हुई चीजें हैं यदि आप इनका ज्यादा सेवन करते हैं। बेसिकली सर्दियों में भूख बहुत ज्यादा लगती है और हम बहुत ज्यादा तले हुए भुने जो स्नैक्स हैं उनको खूब ज्यादा खाते हैं। नमक हमारे शरीर में पानी को जमा करता है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपके शरीर में सूजन आ सकती है और जो तली हुई जो चीजें होती हैं ये पचने में भारी होती हैं, आपके शरीर में कफ को बढ़ाती हैं और बुजुर्गों के लिए दोहरी मार पड़ती हैं क्योंकि उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की आम समस्या होती है। इनसे बचाव के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली तली हुई चीजों की जगह आपको भुनी या ड्राई रोस्टेड जो स्नैक्स हैं जैसे कि मखाने हैं, मूंगफली हैं, चने हैं, उनको आपको चुनना चाहिए। खाना बनाते समय कम नमक का इस्तेमाल आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा हर्ब्स और मसालों का इस्तेमाल आपको करना है। दिसंबर में बाजार के जो पैकेट बंद नमकीन है, चिप्स हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अगर आपको पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या या दिल से जुड़ी समस्या है तो इन चीजों का 100% आपको परहेज रखना है। तो इस तरह से सर्दियों में स्पेशली दिसंबर के महीने में जो दही है, छाछ है, मट्ठा है, कच्चा सलाद है, बासी भोजन है, ठंडा भोजन है और ठंडी मिठाइयां हैं, ज्यादा नमकीन है, तली हुई चीजें हैं, आपके लिए जहर की तरह काम कर सकती हैं। लेकिन इन चीजों से परहेज करके आप अपनी सेहत को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं और सर्दियों का आनंद ले सकते हैं। साथ में आपको जो आयुर्वेदिक आदतें हैं उनको भी आपको अपनाना है जिनसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर आपको पीना है। ये आपके शरीर के विषैले तत्व को बाहर निकालेंगे और पाचन अग्नि को भी प्रज्वलित करेंगे। रोजाना दोपहर में आपको 10 मिनट धूप में जरूर बैठना है, गहरी सांस लेना है, इससे विटामिन डी आपके शरीर को मिलेगा और फेफड़े आपके मजबूत होंगे। और तीसरी जो आदत है वो रात को सोते समय 1 चम्मच घी को आपको हल्का गर्म करना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर गुनगुने पानी के साथ उसे पीना है। ऐसे पीने से आपके जोड़ों में लचीलापन आएगा और नींद भी आपकी बेहतर आएगी। तो इस तरह से आप इन जो 3 आदतें हैं इन आदतों को आपको अपनाना है। जो जहरीली चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों को आपको परहेज रखना है, हेल्दी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और परिवार के साथ गर्म और पौष्टिक भोजन करेंगे तो सर्दियों को सेहतमंद और खुशियों से भरपूर बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस लंबी वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपके दिमाग में किसी टाइप का कोई भी सवाल है आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, 100% उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर आप मुझे फॉलो करिएगा, अपना सवाल पूछिएगा, वहां भी मैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर से दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि बुढ़ापे में जवानी लौटाने के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें और 60 साल के बाद प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना है यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।